बच्चों, आपको मैं बताया था कि अवसर लागत क्या है, सीमांत अवसर लागत क्या है, इसे मैं बता दिया था। और मैं बोला था कि उत्पादन संभावना वक्र आगे अगला आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। तो आपसे बच्चे उत्पादन संभावना वक्र समझ लीजिए। सीमांत अवसर लागत तो आप समझ गए होंगे कि जिस दर से हम उत्पादन लागत को काट करके दूसरे वस्तु के उत्पादन में हम लगाते हैं, उस लागत को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो यह जो दर है, इस दर का जो रेखा चित्र बनता है, वो रेखा चित्र ही उत्पादन संभावना वक्र का होता है। वक्र का मतलब होता है रेखा। उत्पादन संभावना यानी कि उत्पादन की पॉसिबिलिटी का रेखा। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है वो आप समझ लीजिए। उत्पादन संभावना वक्र यह दर्शाता है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा दी हुई है तो दूसरे वस्तु की कितनी अधिकतम मात्रा उत्पादित की जा सकती है, अर्थात किसी एक वस्तु के अधिक उत्पादन का मतलब दूसरे वस्तु के कम उत्पादन का होना। ये होता है उत्पादन संभावना वक्र, समझे। और इसे निम्न तालिका से आप समझ सकते हैं। तो आप लोग अपना नोट्स में देखिएगा कि जैसे चावल का उत्पादन हम आपको बताए थे कि अगर 0 करोड़ टन उगा रहे हैं तो मशीन का उत्पादन आप 30 लाख कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि आप जो है चावल का उत्पादन बढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है कि मशीन का काम करना पड़ेगा। तो चावल जो है वह 1 करोड़ टन उगाने लगे तो मशीन 28 की। चावल 2 करोड़ टन उगाए फिर 24 किए। चावल 3 करोड़ टन उगाने लगे तो मशीन 18 किए। चावल का उत्पादन 4 करोड़ टन करने लगे तो मशीन का उत्पादन 10 लाख का उत्पादन करने लगे। फिर चावल का उत्पादन जो है 5 करोड़ टन उगाने लगे तो मशीन का उत्पादन जो है 0 हो गया। तो बच्चों देखिए, ये जो तालिका है, ये जो डाटा है मशीन और चावल का उत्पादन का, चावल जब बढ़ रहा है तो मशीन जो है कि घट रहा है। चावल जब घटेगा तो मशीन जो है कि बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है। एक उगाएंगे तो दूसरा को कम करेंगे, दूसरा को कम करेंगे तो एक बढ़ेगा। ये स्वाभाविक है, नेचुरल चीज है। तो ये जो डाटा है, ये तालिका है, इसी तालिका का रेखा चित्र इस तरह से बनता है। चावल का उत्पादन x एक्सिस पर रख लीजिए और मशीन का उत्पादन y एक्सिस पर रख लीजिए। तो चावल का उत्पादन जो है आप देख सकते हैं कि 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5 और मशीन का उत्पादन देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो अब आप बच्चे सब देखिएगा कि जैसे अगर 0 चावल का उत्पादन है तो ये 30 है, मशीन का 30 लाख में है। अगर चावल का उत्पादन बढ़ाते हैं, 0 से 1 करते हैं तो देखिए कि एक कम हो गया, 30 से हो गया 28। फिर चावल का बढ़ाते हैं, 1 से 2 कर देते हैं तो देखिए कि 28 से हो गया 25। फिर 3 कर देते हैं, 2 से 3, तो फिर जो है मशीन देखिए 25 से हो गया 18। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि चावल का उत्पादन अगर हम कम कर दे रहे हैं, 3 से 2 कर दे रहे हैं, 3 से 2, तो 18 से हो जाता है कितना? यह जाता है आपका 24। और 2 से 1 करते हैं तो 24 से जाता है कितना? 28। तो ये जो आपका ऐसा जो रेखा बन रहा है, कि गोल आकार जो रेखा आपके पास गया है ऐसे करके, इसी को कहते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं बच्चों? पीपीसी। पीपीसी मतलब उत्पादन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, इसको बोलते हैं। ये जो रेखा गया है, ये रेखा को ही बोलते हैं पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र।
तो ये उत्पादन संभावना वक्र जो ऐसा होता है वो दर्शाता है कि अगर किसी एक वस्तु का हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, दूसरा को अगर बढ़ाएंगे तो एक को घटाना पड़ेगा। ये आपको दर्शाता है, यही है उत्पादन संभावना वक्र। समझ गए सभी बच्चे? अब अगला सवाल है कि क्या उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव संभव है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए, हाँ, उत्पादन संभावना वक्र का घुमाव और खिसकाव संभव है। तो बच्चों, आप लोग ये घुमाव और खिसकाव का मामला क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? तो जैसे देखिए कि घुमाव और खिसकाव क्या चीज हुआ। तो देखिए कि ये जैसे उत्पादन संभावना वक्र ये वाला हो गया ऐसे। अब घुमाव का मतलब हो गया कि घूम जाना, मतलब कि ये आपका जो एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की ओर बढ़ जाना अथवा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर बढ़ जाना, इसको बोलते हैं घुमाव। और खिसकाव किसको बोलते हैं? खिसकाव बोलते हैं कि जैसे कि ये जो आपका पीपीसी है, इसको पीपीसी बोलेंगे, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी। ये जो पीपीसी है, ये पीपीसी जो है वो घुमाव समझ गया। खिसकाव क्या है कि ये ऐसे खिसक जाना दाहिनी ओर अथवा ऐसे खिसक जाना बाईं ओर, इसको खिसकाव बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि क्या घुमाव और खिसकाव संभव है? तो आंसर है कि हाँ, इसका घुमाव और खिसकाव दोनों संभव है। तो घुमाव किस वजह से होता है और खिसकाव किस वजह से होता है, ये आप समझ लीजिए। पहले है घुमाव पर आइए। घुमाव जो है घुमाव, ये जो घुमाव है इसी को घुमाव बोलते हैं, खिसकाव इसको नहीं बोलते सब बच्चों। ये जो घूम गया यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? तो खिसकाव, हाँ, घुमाव में खिसकाव हुआ, ये खिसक गया। ये पहले मूला था, वहां से खिसका ये, और फिर मूला से खिसक गया ये, तो खिसकाव हो गया ये। जैसे खिसका ये दाहिने खिसका बाएं खिसका। तो कैसे खिसका? संसाधनों में परिवर्तन। खिसकने का रीजन क्या है? संसाधनों में परिवर्तन। अब मान के चलिए कि पहले ये था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना? एक्स एक्सिस में चावल का उत्पादन को ए का मान लीजिए और मशीन के उत्पादन को बी मान लीजिए। ए उत्पादन बी उत्पादन, ए का उत्पादन बी का उत्पादन। तो उस समय में पीपीसी ऐसे था। अब क्या हो गया कि संसाधनों में परिवर्तन हो गया, यानी कि संसाधन बढ़ गया, अर्थात ए में भी संसाधन ज़्यादा लग गया और बी में भी जितना ए में लगाया था उतना बी में भी लग गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि दोनों का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पीपीसी क्या हो जाएगा? खिसक करके दाहिनी ओर इधर जाएगा। और अगर दोनों में कम हो गया, चावल का उत्पादन में भी कम हो गया, मशीन का उत्पादन कम हो गया, तो पीपीसी जो पहले ऐसे था वो खिसक कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऐसे चला जाएगा बाईं ओर। ये दाहिनी हो गया, राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ये संसाधनों में परिवर्तन की वजह से ये खिसकता है। समझ गए? आप इसमें देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि संसाधनों में वृद्धि के कारण ये दाहिनी ओर खिसकता है और संसाधनों में कमी के कारण ये बाईं ओर खिसकता है। अब घुमाव की ओर आइए कि कैसे घूम जाता है ये। तो घूमने का प्रक्रिया आपको बता दिया अभी आपको कैसे घूम जाता है। तो घूमने की प्रक्रिया जो है तकनीक में परिवर्तन के होता है। याद रखिएगा बच्चों कि खिसकता है संसाधन में परिवर्तन की वजह से और घूमता है तकनीक में परिवर्तन की वजह से।
तो तकनीक में परिवर्तन होने से कैसे घूम जाता है सो देखिए। अगर मान के चलिए कि जो मशीन का उत्पादन है उसमें तकनीक वही वो लगाती है, तुरंत के तकनीक लगा हुआ है, लेकिन ए टावर में क्या हुआ कि अच्छा तकनीक लगा दी, तो क्या हो जाएगा कि ए वाला जो है घूम करके ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ए का उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं कि टावर का उत्पादन बढ़ जाएगा, तकनीक अच्छा लग गया। और मान के चलिए कि ए का तकनीक वैसा ही है, टावर का तकनीक वही लगाया है, तुरंत के तकनीक, और मशीन वाला तकनीक में थोड़ा सा अच्छा तकनीक लगाते हैं, तो ये जो है ये घूम करके ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बी का उत्पादन के मशीन का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया तकनीक में परिवर्तन के वजह से घुमाव संभव है, पॉसिबल है। अच्छा, एक और चीज इसमें कि अगर दोनों में अच्छा तकनीक लग गया, समझे, दोनों में अच्छा तकनीक लग गया तो दोनों का जो है कि उत्पादन बढ़ जाता है, और जब दोनों का उत्पादन बढ़ जाता है तो ऐसे हो जाता है। समझिए बच्चों। अब अगला सवाल है कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो पूछिएगा फोन करके, फोन नंबर सबके बच्चों के पास है, अरे और नहीं है तो लिख लीजिए 9931146951। और अगला सवाल है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है क्यों? उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र मतलब ये पीपीसी, तो ये नतोदर होता है क्यों? नतोदर में बुझ रहे होंगे आप लोग। नतोदर का मतलब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कन्वेक्स और कनकेव। तो कनकेव होता है उत्तल, ऐसे जिसका पेट खुला हो, कन्वेक्स होता है अवतल, ऐसे ऐसे, ये कन्वेक्स होता है। तो उसी को हिंदी में बोलते हैं नतोदर, और ये हो गया उन्नतोदर। तो ये नतोदर है, यानी कि मूल बिंदु से यह नतोदर होता है क्यों, ऐसा सवाल है। तो क्यों होता है, जाहिर सी बात है, आप लोग जान ही रहे कि क्यों ऐसा होता है भाई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए वस्तु और बी वस्तु, ए वस्तु को बनाने के लिए बी वस्तु के लागत को काटना पड़ता है, अथवा बी वस्तु के उत्पादन करने के लिए ए वस्तु की कटौती करनी पड़ती है। यानी कि ए को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, और दूसरे को अगर बढ़ाएंगे तो ए को घटाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा जो है नतोदर बन जाता है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का मतलब यह कि वस्तु ए की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए वस्तु बी की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग किया जाता है, अर्थात वस्तु बी के उत्पादन की हानि के रूप में वस्तु ए की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की अवसर लागत में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे संसाधनों को वस्तु ए के उत्पादन से वस्तु बी के उत्पादन में स्थानांतरित किया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में वृद्धि होती जाती है, इसलिए ऐसा नतोदर हो जाता है। समझ गए बच्चों। अब अगला सवाल है, अगला अंतिम सवाल है, देख लीजिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं को वर्णन करें। यानी कि जो पीपीसी है ये ऐसा प्रकट किस कंडीशन में होता है, कैसा, कब ये अपियर होता है, ऐसा है नहीं। तो पहला है इसका कारण कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो, यानी कि जो संसाधन इसमें है जो संसाधन इसमें लगना चाहिए। अब मान के चलिए कि इसमें ज़्यादा लगा दिए हैं, चाहे इसमें ज़्यादा लगा दिए तो ये ऐसे हो जाएगा, चाहे ये ऐसे हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा तो उधर बढ़ जाएगा, इसलिए बराबर में दोनों में होना चाहिए। दूसरा है उपलब्ध संसाधनों का कुशल प्रयोग होना चाहिए, दोनों में कुशल होना चाहिए। एक अकुशल लगा दिए, इसमें अकुशल लगा दिए, इसमें कुशल लगा दिए, तो नहीं, दोनों में कुशल होना चाहिए, तब ऐसे होगा। तीसरा है तकनीक की स्थिति में परिवर्तन ना हो, दोनों की तकनीक एक जैसी हो। ऐसा नहीं कि इसमें तकनीक अच्छा लगा दिए तो ये जो है कि ऐसे बढ़ जाएगा,
23वें तक नहीं अच्छा लगा दी 23 से बढ़ा जाएगा, नहीं दोनों में तक नहीं अच्छी होनी चाहिए। और चौथा उपलब्ध संसाधनों के समूह के आधार पर हो, मतलब उपलब्ध संसाधनों के समूह के आधार पर हो का मतलब क्या हो बच्चों कि ये जो है जैसे उपलब्ध संसाधनों के समूह का मतलब समझ गए बच्चों आप लोग। जैसे आपका उत्पादन के जो साधन है, जैसे कि आपका भूमि है, श्रम है, साहस है, संगठन है, इस सभी संसाधनों का सही प्रयोग दोनों में हो तब ऐसा होगा। तो ये सब मान्यता हुआ कि ये प्रकट होने का कारण क्या है, ऐसा बनने का कारण क्या है। तो ये था चैप्टर बच्चों। अब इसमें जो है कि एक नंबरिया है, ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर ये चैप्टर जो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा तो यही 3 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। अवसर लागत क्या है, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव और घुमाव संभव है कि नहीं है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है क्यों। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ना के बराबर, अगर पूछता है यही 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे करके समझ लीजिएगा। हम तो आज समझाएं, समझ गया होंगे, नहीं समझ गया होंगे, किसी बार दिक्कत होगा इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे दूसरे दिन और उसके दूसरे वीडियो जारी करेंगे। तो पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है, यानी कि चयन की समस्या से संबंधित कौन नहीं है। तो ए नहीं है, क्योंकि आय अधिक होगा तो चुनाव की समस्या की कोई बातें नहीं होगी। बाकी है, क्योंकि असीमित आवश्यकता, सीमित साधन और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, ये सब चुनाव की समस्या से संबंधित है, ये नहीं है। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो आप इसे जानते होंगे, प्रोफेसर रॉबिन्स। अर्थशास्त्र 2 भागों में बांटने वाले विद्यार्थी, हाँ बच्चों, आपको शायद मैं ये नहीं बताया सिलेबस में, जब मैं फोटो पहला वीडियो गया होगा तो उसमें क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन गया होगा, वीडियो नहीं, क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन गया होगा, उसमें देखिए जो सिलेबस बताया हूँ तो उसमें लिखा हुआ भी है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने वाले जो विद्वान थे उनका नाम क्या था बच्चों, रैगनर फ्रीस। क्या नाम था, रैगनर फ्रीस। रैगनर फ्रीस, इन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। एक अर्थशास्त्र जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। रैगनर फ्रीस जो इकोनॉमिक्स को बांटे हैं 1933 में, 1933, और रॉबिन्स जो लिखे हैं किताब अपने 1932 में। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने वाले अर्थशास्त्री कौन हो गए, प्रोफेसर रैगनर फ्रीस। चयन की समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, ए सीमित साधन और सीमित आवश्यकता दोनों हैं, ए और बी। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है, तो मूल बिंदु के नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। कब बांटा गया, 1947 में, 1950 में, 1932 में, 1933 में। तो कब बांटा गया बच्चों, 1933 में। चुनाव की समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या है। अवसर लागत को कहते हैं वैकल्पिक लागत, हस्तांतरित लागत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, दोनों, क्योंकि वैकल्पिक लागत भी इसको कहा जाता है और हस्तांतरित लागत भी कहा जाता है। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा से, यहाँ पर देखिए बच्चों भाग लिख दिया गया है, भाषा होगा, किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। समझ गए। अगला अंतिम क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक रचयिता कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन तो किसने लिखा है, तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने।
तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जाएंगे, जो कि बड़ा चैप्टर। इससे हमको लगता है कि वो एक वीडियो में समाप्त नहीं होगा, 7-5 वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया। पहला चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं टेस्ट की घोषणा करूँगा, किसी दिन टेस्ट लूँगा पहला चैप्टर का, तो उसका मैं घोषणा कर दूँगा आप लोग टेस्ट के लिए। पहला चैप्टर पर ये इंग्लिश में तो होता क्या है कि 4 चैप्टर के बाद, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रत्येक चैप्टर के बाद में टेस्ट होगा। तो आप जिसमें घोषणा करूँगा कि इस दिन टेस्ट होगा, आप लोग सब तैयार रहिएगा और उस दिन टेस्ट दे दीजिएगा इकोनॉमिक्स का। उसमें देखिए अगर 50% मार्क्स से कम लाते हैं, 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का, तो 15 अगर लाते हैं तो आप समझते हैं कि हम समझ रहे हैं कि वीडियो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं रूम में। और उससे कम लाते हैं तो उसका मतलब है कि आप जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और ये जो ऑनलाइन क्लासेस को जो आप हल्के में ले रहे हैं, मजाक तौर पर समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, सरकार की घोषणा हो चुकी है कि क्लास कैसे भी हो, रूम में हो रहा हो, ऑनलाइन में हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, लेकिन परीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं होगी सर, तो परीक्षा होगी। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं वो मतलब नहीं है, आप क्लास में पढ़िए, ऑनलाइन में पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन परीक्षा होगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपका कोई भी वीडियो जो है जाएगा तो पहले जाएगा। दूसरी बात कि वो वीडियो आपके मोबाइल में सेव रहेगा, ताकि आप बाद में भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।